जिस तरीके से देश में बात हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 24 में, क्या लगता है आपको? 24 में नरेंद्र मोदी। आप भी मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ, काम वाम किया है कि नहीं? बच्चों के लिए यूँ कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में, दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में भी बढ़िया है। एक्चुअली मैं एक यूपी एरिया से ही बिलोंग करती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि जो मोदी जी की सरकार है वो ऑलमोस्टली बेस्ट ही है। बेस्ट है, लेकिन ये कहा जाता है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इस सरकार ने, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं नाखुश दिखते हैं। वही विपक्ष भी यही कहता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं। आने वाली जनरेशन में ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, हम भी मतलब पढ़े लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन में ये सब चीज़ें होंगी। पेट्रोल वगैरह मतलब ये तो इतिहास ही लिखा गया है कि नहीं होंगी आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी आज के टाइम में इतनी फैसिलिटी वगैरह है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ऑलमोस्टली बेस्ट है। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल हो गए हैं, क्या लगता है फिर से 24 में पीएम बन जाएंगे? हाँ, लेकिन अभी जो है पटना में बैठक हो रही है, उसके दौरान जो है सारे विपक्षी नेता एक हो रहे हैं, राहुल गांधी एक हो रहे हैं, ममता बनर्जी, तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सभी एक हो रहे हैं। देखो उनसे कोई मतलब नहीं है। इंसान वो होता है जो खुद कार्य करे और लोगों को लगे कि हाँ वो कुछ कर रहा है, और उस अकॉर्डिंग पीएम मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो देन मेरे हिसाब से तो वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। बोलो। अरविंद जी, कैसे देखते हैं आप? बुजुर्ग का कहना है, युवा का कहना है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। फ्री खाने वाले कहते हैं महंगाई है उनके लिए, बाकी होने पेट्रोल देख लीजिए आसमान छू रहा है। कुछ भी हो, जो मेहनत करने वाला है और जो काम करने वाला बंदा उसके लिए कमी नहीं है। कोई मेरे से बात करके बताए ना। ये कह रहे हैं कुछ नहीं दिया सरकार ने आज तक। सरकार के बच्चे पैदा करो सरकार के ऊपर, हाँ। मत पैदा करो। क्यों कह रहे हैं झाड़ी 100-200 रुपए हो रही है? हम कह रहे हैं हम तो एक दिन में 1,000 रुपए कमाते हैं। दम होनी चाहिए अपने अंदर ना, दूसरे को भरोसे थोड़े आदमी जीता है। अपने काबिलियत के अनुसार पैसा मिलेगा। काबिलियत के हिसाब सब वो तो है ही है। अब आप जो कमा रहे हो आपकी काबिलियत के हिसाब से कमा रहे हो। आपको कोई झाड़ू लगाने वाला है तो वो भी वो काबिलियत के हिसाब से अच्छा, ये कमाएगा। बता दीजिए, विपक्षी एकता के लिए बैठक हो रही है पटना में, राहुल गांधी आ गए अमेरिका से, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं विपक्ष जो है एकजुट होगा और इस बार बीजेपी को धड़ल्ले से गिरा देगा। अरे यार, नेताओं की बात मत करो, आम इंसान की तो बात। करनी पड़ेगी ना, जब पक्ष है तो विपक्ष है। नेता कौन? हम बनाते हैं। तो हम लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसे नेताओं को चुन के लाते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। खाली बनाया भी तो आपने, अब तो नेता बन चुके हैं। नेता बन चुके हैं लोग, वही तो कहते हैं लोग फ्री के खाने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। बाद में भी कहते हैं हमको ये महंगाई हो गई, वो महंगाई हो गई। दिल्ली में दारू फ्री मिल रही थी, पानी मिल रहा है किसी को? पीने के लिए पानी नहीं है। तो कहते हैं फ्री पानी देते ₹200 हैं। के चक्कर में बिक जाओगे तो क्या होगा? आप कह रहे हैं पानी नहीं है और कहा जाता है दिल्ली में फ्री पानी मिलता नहीं, फ्री दारू मिलती है, पानी कहाँ फ्री मिलता है? है। कैसी बात कर रहे हैं? 200 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं, पानी नहीं आता है। कि 4 महीने पूरे गर्मी में पानी नहीं आता है। कौन सा एरिया है? मौजपुर? मौजपुर, मेन मौजपुर 4 महीने पानी नहीं आता है पूरे गर्मी में। वो तो कहते हैं दिल्ली में पानी पहुंचा देंगे, पानी पहुंचाएंगे दिल्ली में। अब कभी राज्यों से मांगते हैं, कभी दिल्ली में। हम तो हैं खुद तो जनता के पैसे की बिसलरी की बोतल आपने तो चुना था ना केजरीवाल। अरे तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोग वही तो समझदार। वो तो कहता है, केजरीवाल कहता है 80% लोग बेवकूफ़ हैं, मेरे कहने पे वोट दे देंगे, बस बात खत्म हो गई ना। वो तो कहता है 80% बेवकूफ़ हैं, हमें तो 20% लोगों को देखना है। 20% लोगों को मना लो, 80% दे देंगे, हम सरकार बना लेंगे, बात खत्म। समझ गए आप? केजरीवाल तो ये भी कहते हैं अब मुझे सपना आ रहा है 24 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मैं बैठूं। मैंने कहा आज प्रधानमंत्री बन जाए। उसे यही तमीज नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। कहता 1950 में देश आज़ाद हुआ, वो प्रधानमंत्री बनेगा? पढ़ा लिखा इंसान दूसरे को। वो तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं अनपढ़ है, चौथी फेल है। स्टेटमेंट उठा के देख लो, एक जगह बताएगा इतने करोड़ खर्चा हुआ, एक जगह बताएगा यहाँ इतने करोड़ खर्चा हुआ, 3 जगह 3 तरह की स्टेटमेंट देगा। वो पढ़ा लिखा आदमी है? वो तो जनता को बेवकूफ़ बना रहा और लोग बन रहे हैं, बस बात खत्म। आपके हिसाब से कौन है फिर सही? आपके हिसाब से सही कौन है? जो काम करेगा वो सही है, जो नहीं काम करेगा वो बेकार। काम किसने किया है? अरे समझदार आदमी के लिए सामने सब कुछ सामने आता है। बता दीजिए फिर भी। बताने ये कैमरे वाले बोलेंगे कि क्वेश्चन मार्क करके चलिए। कैमरे वाले सब जानते हैं, सब जानते हैं, कोई किसी को बताने की। आज एक बच्चा पैदा होता है ना, वो भी पहले लोग कुछ नहीं जानते थे। पहले 8 साल में जाके काका सीखते थे, आज 2 साल में बच्चा मोबाइल चलाता है। समझ गई? अब तो कौन नहीं जानता कुछ? बता दीजिए एक बार फिर। नहीं, अब आप समझदार हो, अब ज़्यादा मत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद है। क्या नाम हुआ? आनंद जिंदल। आनंद बिंदन जी मौजपुर के रहने वाले? नहीं, मैं मोदी नगर यूपी से हूँ। यूपी से हैं, बढ़िया।
देखिए यूपी के युवक हैं, यूपी के बारे में आज हमें बताएंगे कैसी सरकार है यूपी की। यूपी की सरकार तो बेस्ट है, डबल इंजन बेहतरीन ट्रिपल इंजन है। अब कहते हैं कि सरकार ने जो है माफियाओं पे बुलडोजर चला दिया, मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में भी मिल रहा है और बुलडोजर भी चल रहा है। एक विशेष धर्म को टारगेट करके करते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी सोच है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 24 के चुनाव नजदीक हैं, सारे विपक्षी एक हो रहे हैं। इसीलिए तो हो रहे हैं, एक शेर का बच्चा और उसके पीछे सारे गिदड़। शेर कौन है? मोदी, मोदी शेर है। यस, ओनली मोदी। 9 साल हो गए देखिए सरकार को, और काम क्या किया है गिनवा दीजिए। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कौन सा काम बुरा रहा है अब ये मुझे बताइए। आप ही बता दीजिए काम कौन से किए हैं, 5 काम गिनवा दीजिए। मैं तो सारे काम गिनवा रहा हूँ, पूरा हमारे हिंदुस्तान के अलावा सारे भूखे मर रहे हैं, देश हमारा देश सबसे आगे चल रहा है। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा कमर। पहले तो आप रोड से साइड में हो जाइए वरना बस आपको टक्कर मार दे। क्या नाम हुआ आपका? कमर कमर। कमल जी कैसे देखते हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव फिर से होंगे और प्रधानमंत्री मोदी बदलने चाहिए या फिर कोई नया और पीएम होना? देखिए जी, मेरी राय में तो मोदी जी भी वैसे अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब ये नया संगठन बन रहा है उससे असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, केजरीवाल ने अभी वहाँ रैली भी करी है रामलीला मैदान में और कह रहे हैं कि अभी बीजेपी को हटा देंगे, हिला देंगे, बाहर फेंक देंगे। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, लेकिन संगठन जैसे ये बनता जा रहा है उससे असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अभी जो है पटना में आज एक विपक्षियों की बैठक हुई है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती तमाम विपक्षी नेता एक हुए हैं, कह रहे हैं कि 2024 में जो है पछाड़ देंगे बीजेपी। देखिए, जो ये महागठबंधन बनने जा रहा है इससे वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन पीएम साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक स्टेटस अपना अलग है। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका बाबा जी? मेरा नाम सलीम है। सलीम जी, सलीम जी कैसे देखते हैं आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बदलने चाहिए कि कोई और आना चाहिए? भाई बदलना चाहिए, न तो महंगाई इतनी कर दी कहते बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को संभालना भारी हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। हाँ, क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करता हूँ। हाँ। ये दिल्ली में? दिल्ली में ही। हाँ। कितना कमा लेते हैं? यही 400-500। गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन मकान महंगाई हो गई है और आप भी महंगाई से परेशान हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार जिस तरीके से महंगाई कर रही है तो 2024 में इस सरकार को गिरा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल गिरा दिया जाए, इसमें रखा क्या है। सबके तो अपना अपना पेट भर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री फिर 24 में? जो भी हो जाए उसका मुकद्दर है। राहुल गांधी सही है क्या? हाँ, राहुल गांधी? राजीव गांधी सही है। और केजरीवाल? केजरीवाल भी सही है अपनी जगह पे, वो भी सही काम कर रहा है। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं राशन मिलता है? नहीं, राशन कैंसिल कर। जी क्या नाम है आपका? हम नहीं बताएंगे, हमारा नहीं चाहिए इसको। क्यों नाराज हैं? हमें नहीं चाहिए, किसी को कोई सहारा देगा, कोई काम करेंगे तो खाएंगे मिलेगा, नहीं काम करेंगे नहीं खाएंगे मिलेगा। सरकार कुछ भी नहीं दे रही? कुछ भी नहीं देती है, काम करते हैं तो खाते हैं। हाँ, 100-200 रुपये मिल रहा है, दिहाड़ी क्या मिलेगा? कभी दिहाड़ी का कोई सोचा कि दिहाड़ी पड़ेगी? कह रहे हैं झाड़ी 1000 हो गई, आप 100-200 किसको नहीं मिलता, कौन नहीं देता है? प्राइवेट वाले कोई देता है? क्यों कह रहे हैं सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, महंगाई इतनी हो गई। महंगाई बढ़ गई तो क्या करेगा आदमी? जब दिहाड़ी करेगा आदमी तो कितना पाएगा? देखिए महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? विमला। विमला जी कैसे देखते हैं आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 24 में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे, तो क्या लगता है आपको पीएम बदलना चाहिए या फिर कोई और होना चाहिए? देखो जी, यहाँ तो हमें कोई नज़र आता नहीं है, सिर्फ मोदी के सिवा। मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। महिलाओं को क्या दिया है मोदी जी ने जो महिलाएं उनको इतना पसंद कर रही है? मोदी ने पेंशन बनवाई है, सब काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखो गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, वैसे दिल्ली में भी है? दिल्ली में भी हैं। और क्या क्या किया है? यूँ कह रहे हैं कि जो है सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई, महिलाएं तो अब केजरीवाल को सपोर्ट करेंगी। देखो महंगाई की बात तो ये है, जैसे जैसे शौक हो रहे हैं आदमी के वैसी वैसी महंगाई भी हो रही है। और क्या, शौक बढ़ रहे हैं तो महंगाई भी हो रही है। महंगाई भी हो रही है। लेकिन कमाई भी तो नहीं हो रही।
कमाई तो होगी तब ना, कमाई तो हो, कमाई तो जब होएगी ना जब आप पीछे से माल आएगा। जब पीछे से ही बंद हो जाता है तो कहाँ से माल आएगा और कहाँ से काम होएगा। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपको क्या लगता है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे आप? जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी दिया है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है। जी केजरीवाल ही आना चाहिए, केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल ने सुविधा कर रखी है दिल्ली के अंदर। महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? ऐसे तो नहीं है, मतलब कि महिला वो है, यूपी के अंदर तो है मगर दिल्ली के अंदर तो लगातार ये कहा जाता है केजरीवाल सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है और काम कुछ नहीं करती है। नहीं, काम भी कर रही है केजरीवाल, ऐसा तो नहीं है, काम कर रही है, ये नहीं है। केजरीवाल आए सरकार। अंकल जी क्या नाम है आपका? रामकिशन। रामकिशन जी, कैसे देखते हैं आप 2024 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? हमारे नज़र में तो मोदी जी हैं। अभी भी मोदी जी हैं, 9 साल हो गए उनके कार्यकाल को। विकास किया उन्होंने? विकास किया है। कहीं नहीं। क्या विपक्ष बोलता है और देश के युवा बोलते हैं बेरोजगारी फैल रही है, उस पर थोड़ा दबाव दीजिए। मैडम, विपक्ष का तो काम एक दूसरे की कमी निकालने का है ही। बेरोजगारी विपक्ष के समय में भी थी, अभी भी है, ये तो रहेगी आगे भी। ये तो आदमी को अपने आप ही रोजगार पैदा करना पड़ेगा। अब वो सरकारी नौकरी ना तो मिलेंगी, जो बस लिमिटेड ही है, वो फालतू ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आदमी को रोजगार खुद ही पैदा करना पड़ेगा। अग्निवीर जैसी योजना आती है, अरे कहाँ देख रहे हो? देखिए, अग्निवीर जैसी योजना आती है, उसका विरोध किया जाता है, फिर भी उसको लागू कर दिया जाता है, लेकिन देश के युवा कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला। मोदी सरकार और कामों में अच्छी हो या ना हो, लेकिन रोजगार देने में जीरो है। हाँ, ये तो है, रोजगार तो इस बात कम है, बाकी प्राइवेट रोजगार ही मिलेंगे, अब तो सरकारी रोजगार नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। लेकिन देश के युवाओं को तो चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी लिमिटेड है, कहाँ थी, कहाँ है सरकारी नौकरी? पहले तो मिलती थी ना, पिछली सरकार में मिलती कोई थी। ऐसी ज़्यादा नहीं थी। अब इन्होंने ज़्यादातर ऐसा है, पहले प्राइवेट नौकरी इसलिए ज़्यादा नज़र आती थी क्योंकि प्राइवेट नौकरी में लोग काम नहीं करते थे पहले। अब उन्होंने उसका प्राइवेट वो कर दिया, तो अब वो प्राइवेट हो गया, वो या तो ठेके पे देते हैं उसको, या फिर वो वैसा करते हैं अपना। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस चीज़ का काम? सरकारी से बेहतर काम हो रहा है प्राइवेट जिस तरीके से किया है। प्राइवेट में तो काम हो रहा है, पहले सरकार में जो थे वो सुनते ही नहीं थे, कुछ भी सुनता ही नहीं था कोई भी। अब थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट में सुनवाई होती है, थोड़ी बहुत। अच्छा, ये भी बता दीजिए, महंगाई हो रही है कि नहीं? हाँ, महंगाई तो है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई तो है, बाकी कोई भी सरकार आके महंगाई कम नहीं कर सकती, ये बात तो पक्की है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो, महंगाई ऐसी ही रहेगी, महंगाई कोई भी कम नहीं करेगा। देखिए, अभी जो है राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वो अभी मौजूदा, तो वो कह रही है कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो 400 का सिलेंडर हो जाएगा। वो सब बेकार की बात है, कोई 400 का सिलेंडर नहीं होता। हमने देखा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमने 1100 रुपये का मैंने सिलेंडर खुद खरीदा हुआ है। ये तो कहने की बात है, कोई सिलेंडर कम नहीं होगा, वो सब ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं। और जगह जब इन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे कर दिएगा कांग्रेस सरकार ने। देखिए, कर्नाटक में सरकार बनी है, हिमाचल में सरकार है, मौजूदा 4 राज्यों में सरकार है, तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में? क्या लगता है 2024 में? हमारे हिसाब से तो मोदी जी को ही आना चाहिए। बाकी देखो ये देश की जनता का क्या मूड होता है। यूँ भी कह रहे हैं कि आज जो है विपक्षी बैठक हुई है पटना में और राहुल गांधी आ गए, ममता बनर्जी आ गई, महबूबा मुफ्ती आ गई, नीतीश कुमार आ गए, तमाम विपक्षी बड़े बड़े नेता आ गए। अब उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कि केंद्र में कुछ ना कुछ। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो सारे चोर हो सकते हैं खुद ही, ये सब ये क्या करेंगे इसमें। आप दिल्ली के जो है दिल्ली के आवासी। हाँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली से ही आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री यही बोलते हैं कि हमें तो सपने आते हैं हम प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। तो सपने आते ही रहेंगे, केजरीवाल को तो सपने ही आते रहेंगे। केजरीवाल का क्या है, वो तो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री तो रह ले अब की बार दोबारा। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो देखो, जनता है तो वो फ्री का चक्कर है ना, यहाँ लोगों को फ्री की चीज़ चाहिए, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का, वो चक्कर में बन रहा है। आपने नहीं दिया उनको वोट? है, मैंने तो दिया नहीं। आपको फ्री नहीं चाहिए? मेरे को भी नहीं चाहिए भाई। देखो, मिल रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो हमें कोई फ्री का नहीं चाहिए। जब कोई चीज़ आपको अपने आप मिल रही है तो कौन नहीं लेगा, आप बताइए। अगर नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बिजली नहीं जला रहे थे, पहले पानी का बिल नहीं भर रहे थे, सब काम हो रहा था ना, बस फिर ऐसे ही होगा। वो दिल्ली का विकास स्तर बता दीजिए मुझे। चाहिए हमें सिर्फ ये नहीं कि फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री का ये, फ्री का वो नहीं चाहिए हमें, बस विकास हो और गवर्नमेंट सही काम करे। मौजूदा सरकार काम कैसा कर रही है दिल्ली?
दिल्ली सरकार कुछ काम नहीं कर रही, कोई विकास नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, सब ऐसे ही पड़ा है। क्या विकास कर रही है? सब फ्री के नाम पे ही वो अपना जीत रही है हर बार।